अगर E20 पेट्रोल भरवाने से इंजन खराब हुआ तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी या फिर क्या सिर्फ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ही रद्द हो जाएगी? अगर आपके पास पेट्रोल कार या बाइक है, खासकर पुराना वाहन, तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन आखिर सच क्या है? क्या क्लेम मिलेगा या नहीं और किन परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है? इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में पूरी बात समझाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। क्या E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी अपने आप रद्द हो जाती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीमा कंपनियों, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि सिर्फ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द या अमान्य नहीं होती। यानी अगर आपने E20 पेट्रोल भरवा लिया है तो सिर्फ इसी वजह से आपकी इंश्योरेंस खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन यही एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्लेम मिलेगा या नहीं, इसका फैसला सिर्फ इस बात से नहीं होगा कि आपने कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल किया, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि नुकसान आखिर किस वजह से हुआ। अब जानते हैं कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी किन किन मामलों में पहले की तरह सुरक्षा देती रहती है। अगर आपकी गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाती है, अगर वाहन चोरी हो जाता है, अगर आग लग जाती है, अगर बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, या फिर आपकी पॉलिसी में जो दूसरे जोखिम शामिल हैं, तो E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने की वजह से आपका क्लेम अपने आप खारिज नहीं होगा। यानी सामान्य तौर पर E20 ईंधन का इस्तेमाल करना न तो लापरवाही माना जाता है और न ही पॉलिसी का उल्लंघन। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अगर E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो जाए तब क्या होगा? मोटर बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि हर क्लेम में सबसे पहले यह देखा जाता है कि नुकसान की असली वजह क्या थी। अगर गाड़ी दुर्घटना में खराब हुई है या चोरी हो गई है तो E20 पेट्रोल कोई मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अगर जांच में यह सामने आता है कि इंजन या फ्यूल सिस्टम सिर्फ इसीलिए खराब हुआ क्योंकि वाहन में निर्माता द्वारा सुझाया गया ईंधन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो मामला अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में नुकसान को तीन तरह से देखा जा सकता है। पहला, मैकेनिकल ब्रेकडाउन यानी सामान्य यंत्रिका खराबी। दूसरा, परिणामी नुकसान यानी कि ईंधन की वजह से समय के साथ हुआ नुकसान। और तीसरा, वियर एंड टियर यानी कि लगातार इस्तेमाल से होने वाली खराबी। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, सामान्य कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर ऐसी मैकेनिकल या इस तरह की परिणामी खराबी को कवर नहीं करती जब तक कि आपने इसके लिए अलग कोई अतिरिक्त कवर न लिया हो। यानी अगर इंजन की खराबी का कारण सिर्फ असंगत ईंधन साबित होता है तो ऐसे मामले में क्लेम मिलना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर E20 और इंश्योरेंस क्लेम को लेकर इतनी बहस शुरू कैसे हुई? दरअसल 2026 की शुरुआत में एक बीमा कंपनी ने एक लेख प्रकाशित किया। उसमें यह सुझाव दिया गया कि अगर पुराने और E20 के अनुकूल नहीं होने वाले वाहन में नुकसान होता है तो उसे संभावित रूप से लापरवाही माना जा सकता है। इसके बाद लोगों के बीच चिंता बढ़ गई। कई लोगों को लगा कि अब E20 पेट्रोल भरवाने पर उनका क्लेम अपने आप खारिज हो जाएगा। लेकिन सार्वजनिक बहस के बाद बीमा कंपनी ने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा, E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से पॉलिसी अमान्य नहीं होती। हर क्लेम का फैसला नुकसान की असली वजह के आधार पर होगा और हर मामले की अलग अलग जांच की जाएगी। यानी कोई भी फैसला अपने आप नहीं होगा। अब बात करते हैं किन वाहनों के लिए E20 पेट्रोल बनाया गया है। उद्योग की जानकारी के अनुसार अप्रैल 2023 के बाद बने BS6 फेज 2 पेट्रोल वाहन सामान्य तौर पर E20 ईंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना पेट्रोल वाहन है तो अनुमान लगाने की बजाय पहले जांच करना जरूरी है। इसके लिए आप अपने वाहन का ऑन कोर्स मैनुअल देख सकते हैं, निर्माता की ईंधन संबंधी जानकारी देख सकते हैं या फिर आधिकारिक डीलरशिप से भी पुष्टि कर सकते हैं। अब जानते हैं भारत सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि उसे वाहन निर्माताओं या उपभोक्ता संगठनों से सिर्फ E20 पेट्रोल की वजह से बड़े स्तर पर इंजन खराब होने या माइलेज में भारी गिरावट के कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक दावों पर भरोसा न करने की भी सलाह दी गई है। सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में लाखों दोपहिया और यात्री वाहनों में इथेनॉल मिले पेट्रोल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा चुका है। अब जानते हैं किन परिस्थितियों में इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है। अगर जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि इंजन की खराबी की
वजह सिर्फ निर्माता द्वारा सुझाए गए ईंधन के अलावा दूसरे ईंधन के इस्तेमाल से हुई है, या फिर नुकसान को दुर्घटना की बजाय मैकेनिकल खराबी माना जाता है, या फिर नुकसान आपकी बीमा पॉलिसी में दिए गए अपवादों के अंदर आता है, तो क्लेम स्वीकार होना मुश्किल हो सकता है। याद रखिए, हर क्लेम की अलग अलग जांच होती है और अंतिम फैसला सर्वे रिपोर्ट और आपकी पॉलिसी की शर्तों के आधार पर लिया जाता है। अब सवाल, अगर इंजन को लेकर चिंता है तो क्या कोई अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है? ऐसी स्थिति में वाहन मालिक चाहे तो बीमा कंपनी से उपलब्ध एड ऑन कवर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन, इंजन प्रोटेक्शन कवर या निर्माता और डीलर द्वारा दी जाने वाली एक्सीडेंट वारंटी। अब देखिए, ये विकल्प इंजन से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याओं में सुरक्षा दे सकते हैं जो सामान्य कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में शामिल नहीं होती। हालांकि हर कंपनी की शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पॉलिसी के दस्तावेज ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर आप भविष्य में किसी क्लेम विवाद से बचना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले यह जांच लें कि आपका वाहन E20 ईंधन के अनुकूल है भी या नहीं। हमेशा निर्माता की ईंधन संबंधी सलाह का पालन करें। अपनी बीमा पॉलिसी में दिए गए अपवादों को ध्यान से पढ़ें। जरूरत हो तो इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन लेने पर विचार करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी गाड़ी के सभी सर्विस रिकॉर्ड और रख रखाव का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। तो कुल मिलाकर सिर्फ E20 पेट्रोल भरवाने से आपकी मीटर इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द नहीं होती, लेकिन अगर इंजन की खराबी की वजह ईंधन से जुड़ी मैकेनिकल समस्या साबित होती है तो क्लेम का फैसला आपकी पॉलिसी की शर्तों और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसलिए अगर आपके पास पुराना पेट्रोल वाहन है तो सबसे पहले यह जरूर जांच लें कि आपका वाहन E20 ईंधन के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। साथ ही अपनी बीमा पॉलिसी को अच्छी तरह समझें और जरूरत हो तो अतिरिक्त इंजन सुरक्षा कवर पर भी विचार करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आसान भाषा में ऑटो और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।